बीजेपी वाले घर घर सिंदूर बांटने चले थे। बीजेपी का प्लान था कि घर घर पहुंच महिलाओं को सिंदूर भेंट किया जाए। इसी बहाने पार्टी का प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। सिंदूर बांटने की तारीख 9 जून तय की गई थी। इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता इस अभियान को लेकर माहौल बनाने में लगे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह दांव उल्टा पड़ने वाला। तो जैसा बीजेपी का प्लान था, घर घर सिंदूर बांटने से पहले माहौल बनाया जाए, लेकिन इससे पहले जनता भड़क गई। कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आई जिसमें महिलाएं भड़कती हुई दिखी। कई महिलाओं ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि उनके यहाँ सिर्फ पति के नाम का सिंदूर लगाया जाता है, उसी से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक होता है। किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे का सिंदूर महिलाएं नहीं लगा लेंगी। हम अपने पतियों से बोलेंगे ना, हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? तो सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि कहते सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना, तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे। अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के बाद बीजेपी छटपटाने लगी, लेकिन लोगों का गुस्सा इस खबर के आने के बाद बढ़ता ही गया। आखिर में नौबत यह आ गई कि बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा, अपने इस अभियान को फेक न्यूज बताना पड़ा। अब बीजेपी नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जी हमारा तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, या तो किसी अखबार ने फेक न्यूज फैला दिया था जिस पर लोगों ने भरोसा कर लिया था। लेकिन अब बीजेपी की इस बात पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता अभी कल तक टीवी चैनलों पर बैठकर चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी पार्टी के नेता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। आप खुद सुन लीजिए। अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। दरअसल 28 मई को खबर आई थी कि मोदी सरकार घर घर सिंदूर भेजेगी। ये खबर आते ही हर जगह यह चर्चा का विषय बन गया। देश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी, बीजेपी का मजाक बनने लगा, लोग चुटकी लेने लगे। पहले तो बीजेपी नेताओं और प्रवक्ताओं को लगा कि रायता समेट लिया जाए, उन्होंने भरसक प्रयास भी किए। लेकिन जब पार्टी को लगा कि अब रायता समेटे नहीं सिमट रहा, तो ये लोग फेक न्यूज बताने लगे, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि ये तो फेक न्यूज है, हमारा तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। लेकिन इससे पहले तक यही लोग खूब इसको लेकर प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे कि हम प्रतिबद्ध हैं देश के लिए, हम घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। लेकिन जब लगा कि बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया, तो बीजेपी ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि दैनिक भास्कर में छपी यह खबर पूर्णतः असत्य और छल पूर्व प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। वहीं बीजेपी के IT सेल हेड अमित मालवीय ने सफाई देते हुए कहा कि बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित हुई फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। लेकिन अब इस अमित मालवीय को कौन समझाए कि उनका IT सेल ही इस फेक न्यूज को फैलाने में लगा हुआ था। हालांकि यह बीजेपी की हमेशा से फितरत रही है कि जब कोई दांव उल्टा पड़ने लगे तो उससे अपना पल्ला झाड़ लो। वैसे भी आप कल्पना करिए कि अगर ये बीजेपी नेता 9 जून से घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटते तो क्या ही भयावह माहौल होता, क्योंकि सिंदूर बांटने वालों में बलिया वाले बब्बन सिंह रघुवंशी होते, हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ होते, मध्य प्रदेश में भद्दे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी होते, गोंडा के बीजेपी अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप होते, मैनपुरी से जिस नेता की वीडियो वायरल होती वो होते। अब ये लोग जब महिलाओं को उपहार देते, और वो भी कुछ और नहीं, सिंदूर, वही सिंदूर जो एक औरत सिर्फ अपने पति का नाम का लगाती है, वो जो सुहागन की निशानी होती है, तो सोच कर डर लगता है कि अगर ये नेता उन महिलाओं को भेंट करते तो क्या भयावह माहौल होता। वो तो सही हुआ कि बीजेपी को सही वक्त पे अक्ल ठिकाने आ गई, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता।